दोस्तों आज की ये 5 मिनट की वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर आईपीसी को हटाने की और आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को लागू करने की ड्राफ्टर्स को क्या जरूरत पड़ी। आखिर आज 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम को इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह क्यों लागू किया गया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड कॉलोनियल एरा के टाइम से चला आ रहा था और भारतीय न्याय संहिता को बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में आज के टाइम के हिसाब से न्यू ऑफेंसेस को ऐड करना, जैसे कि मॉब लिंचिंग के ऑफेंसेस को ऐड किया गया, स्नैचिंग के ऑफेंस का पर्टिकुलर सेक्शन बनाया गया और फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का ऑफेंस भी बनाया गया, एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया गया है। दोस्तों इसी तरीके से आईपीसी में कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसकी पनिशमेंट को इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कुछ पनिशमेंट को मैंडेटरी करने की बहुत ज़्यादा नीड थी, कुछ ऑफेंसेस के फाइन को इंक्रीज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कुछ आईपीसी में जो प्रायोरिटी वाले सेक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीवियस नेचर के ऑफेंसेस हैं उनको आईपीसी के अंदर पीछे की साइड में मेंशन किया गया है, उनको कंसोलिडेट कर कर अमेंड कर कर भारतीय न्याय संहिता में आगे की तरफ में ऐड करने की बहुत ज़्यादा नीड थी। इसलिए ही भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी की जगह लागू किया गया है। दोस्तों अगर आपको किसी भी एक्ट को, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर इन शॉर्ट में समझना है तो उसके प्रेम्बल को अच्छे से अगर आपने गो थ्रू कर लिया, उसके प्रेम्बल को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि ड्राफ्टर्स का इस डॉक्यूमेंट को बनाने का, ड्राफ्टर्स का इस एक्ट को बनाने का आखिर मोटिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। दोस्तों तो प्रेम्बल का एक्चुअल डेफिनेशन ही यह होता है कि प्रेम्बल इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्सप्लेन्स अबाउट इट्स पर्पस एंड प्रिंसिपल्स। यानी कि किसी डॉक्यूमेंट को अगर आपको समझना है तो उस डॉक्यूमेंट के प्रेम्बल को आप रीड कर लीजिए। प्रेम्बल का मतलब ही उस डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन होता है। उस प्रेम्बल को समझने का मतलब है कि आप उस डॉक्यूमेंट के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही समझ गए हैं, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट के प्रेम्बल का जो डेफिनेशन होता है वह एक्सप्लेन करता है उस डॉक्यूमेंट को बनाने के पर्पस को, उस डॉक्यूमेंट के बनाने के अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारतीय न्याय संहिता का जो प्रेम्बल है वह क्या कहता है। भारतीय न्याय संहिता का प्रेम्बल कहता है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। दोस्तों यानी कि हमें इसे समझने के लिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना होगा। जैसे कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट मीन्स to combine things together into one or to combine things systematically, and इसके सेकेंड पार्ट में हम यह समझेंगे कि and amend the provisions relating to offenses, यानी कि जहाँ जहाँ पर जो जो चेंजेस करने की ड्राफ्टर्स को नीड लगी उन चेंजेस को कर दिया गया, कुछ ऑफेंसेस को रिपील किया गया, कुछ ऑफेंसेस को ऐड किया गया है। सिस्टमेटिकली तरीके से भारतीय न्याय संहिता को बनाया गया है। एंड इसके थर्ड पार्ट को यदि हम पढ़ें तो वह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जो कि है एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि जो वह पर्सन ऑफेंस कर रहा है उस ऑफेंस को करते हुए यदि उसने कोई इलीगल एक्ट कर दिया है उसके कनेक्शन में, उस ऑफेंस को करते हुए चाहे वह इंसिडेंटली ही किया हो, तो ऐसे ऑफेंस को करने के लिए और उस ऑफेंस को करने के साथ साथ जो उसने इलीगल एक्ट कर दिया है उसके कनेक्शन में, चाहे इंसिडेंटली ही किया हो, तो उसके लिए भी उसे पनिश किया जाएगा। तो इन शॉर्ट में यदि हम समझें तो भारतीय न्याय संहिता एक ऐसा एक्ट है जो कंसोलिडेट और अमेंड करने के लिए है। किसको? ऑफेंसेस और इलीगल एक्ट्स और इंसिडेंटल इलीगल एक्ट्स के प्रोविजंस को। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ और भी
की पॉइंट्स हैं जो याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि आईपीसी का जो एक्ट नंबर था वह भी 45 था और भारतीय न्याय संहिता 2023 का एक्ट नंबर 45/2023 है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय न्याय संहिता को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट 25 दिसंबर 2023 को मिली थी और इसको लागू किया गया है आज 1 जुलाई 2024 को। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो समझ आई होगी और इस वीडियो में मेरे द्वारा बताया गया यह भारतीय न्याय संहिता का इंट्रोडक्शन प्रेम्बल यह आपको समझ आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में ही भारतीय न्याय संहिता में जो नए ज़रूरी ऑफेंसेस को ऐड किया गया है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, जैसे कि मॉब लिंचिंग, स्नैचिंग और कई सारे सेक्शंस को ऐड किया गया है, तो उनको मैं 10 से 15 मिनट में ही आपको समझा दूं।